जी बोलिए, जवाब दीजिए। ये अभी कोर्ट में है, इसके हाँ। लिए बंद। अरे भैया देखो, सुन लीजिए ना, एक बार सुन लीजिए। बाद में बात करो। हाँ हाँ। और उसके बाद जब हम मराठा आरक्षण के बारे में बोल रहे हैं, मराठा जरांगे साहब ने जब आंदोलन स्टार्ट किया तो हमारा, आप ये बताइए कि आरक्षण के पक्ष में है या नहीं है? हमारे देंगे या नहीं देंगे? शिवेंद्र राजे ने ये मुद्दा उठाया था, मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए, हम तो देने वाले हैं। मेरा एक सवाल है मनोज जरांगे पाटिल, वो ये बोल रहे हैं कि कुणबी समाज का जो ऑलरेडी ओबीसी में उसका सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो दिया जाए। क्या आपकी सरकार अगर आती है तो वो करेगी या नहीं करेगी? पक्का करेगी, पक्का करेगी। जवाब मिल गया आपको। आप बताइए, अगर महाविकास आघाड़ी आती है तो क्या करेगी? मराठा आरक्षण के लिए एक शब्द बताइए, अगले मुद्दे पर आना है। ये बोल रहे हैं कि कोर्ट में है, कोर्ट में जब जो आप उनकी बात पर नहीं, आप अपना बताइए। अगर आपकी सरकार आती है आप क्या करेंगे? तो आरक्षण देने वाले हैं, हाँ। लेकिन एकनाथ शिंदे ने कुणबी सर्टिफिकेट आप देंगे? कुणबी सर्टिफिकेट आप देंगे? आरक्षण कैसा दिया? कोर्ट में लटका हुआ है तो आरक्षण कैसा दिया? लेटर कैसा दिया? मनोज जरांगे हम नहीं है, हम देने वाले। सुनिए, बस अब अगले मुद्दे पर जाना है। 50 साल आपने क्यों नहीं दिया? और मराठा आरक्षण का मुद्दा आया तो ये उद्धव ठाकरे जी का राउत इतना गंदा महाराज साहब के बाद बोला था, आप मुंह में क्या लेके बैठे थे? आप बताइए। अरे भाई, सारे लोग देने वाले बोल रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी महाराष्ट्र में 10% महाराष्ट्र आरक्षण लागू हो चुका है, उसमें से भर्ती हो रही है। जो भी लोग कुणबी का प्रमाण पत्र का बात कर रहे हैं उनको भी अब तक 30 लाख कुणबी प्रमाण पत्र वितरित हो चुके हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। आप बताइए, आपको कुछ बोलना है इस पर? 50 वर्ष यांनी काय केलं सत्ता असताना? चलिए ठीक है, सवाल वही रिपीट हो रहा है कि आखिर आप लोगों की सरकार थी, आपने क्या किया? अगला मुद्दा, वक्त बहुत कम है, मैं आ रहा हूं अगले मुद्दे पर। प्लीज मुझे शो को आगे बढ़ाने दीजिए, ठीक है? और अगला मुद्दा मैं उसका जिक्र, बटेंगे तो खटेंगे। लगातार ये जो मुद्दा है वो महाराष्ट्र की सियासत में लगातार ये नारे हम सुन रहे हैं, तो क्या ये विकास की राजनीति पर ये भारी पड़ेगा? मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, नेताओं से शुरुआत करूं मैं पहले। सबसे पहले आप बताइए, लगातार क्यों ये मुद्दा उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? योगी आदित्यनाथ हर मंच से बोल रहे हैं, अरे बटेंगे तो कटेंगे, ये आप गलत तरीके से सुन रहे हैं। तो सही तरीका आप बताइए। मेरा मैं तो सवाल करूंगा, आप मुझे करेक्ट करिए ना। तो तुम्हारा विकास होगा, इसमें क्या गलत बात है? आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि स्वातंत्र्य का आंदोलन हो या उसके पहले का आंदोलन, आप जिस सतारा में खड़े हो, और छत्रपति प्रताप सिंह महाराज जो है उन्होंने पहले इस देश को एक रखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उन्होंने रैयत को एक रखा था। इसलिए बटेंगे या कटेंगे जो मुद्दा दे रहे हैं वो लोगों को गुमराह करने के लिए। नहीं, तो ये बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा कहां से आया और क्यों आ गया? आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये मुद्दाच नहीं है, समाज एक गट्टा हो गया, तो बटेंगे का विषय किधर आया? समाज पूरा एक गट्टा है। कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी ने, शरद पवार ने, महाविकास आघाड़ी बोल रही है कि माहौल को ध्रुवीकरण किया जा रहा है, सांप्रदायिक किया जा रहा है। महाविकास आघाड़ी का उन्होंने लोकसभा चुनाव में यही किया, मराठा वोट को बांटने के लिए। किसने? शरद पवार साहब ने किया। उन्होंने 4 जवाब दीजिए। शरद पवार गुट से जवाब। आप लोगों ने समाज को बांटा, वो बोल रहे हैं वहां से। वो बिल्कुल गलत बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे योगी जी की, मोदी जी की घोषणा है। ये लोग कुछ बोल रहे हैं, उनके नेता कुछ बोल रहे हैं, इनकी भी पब्लिक, उनके लोग जो है कार्यकर्ता और नेता में भी जम नहीं रही है। आप क्या बोल रही हैं? गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आप क्या गलत बोल रहे हैं? देखिए, बटेंगे या कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये जो मुद्दा है ये अभी की राजनीति पे मुद्दा प्रस्तुत हुआ है। जो आपने मराठा आरक्षण को मुद्दा बनाया है, जिससे वोट बांट रहे हैं, इसके लिए दिया हुआ मुद्दा है। हम तो जो महाविकास आघाड़ी बोल रही है कि सांप्रदायिक किया जा रहा है, ध्रुवीकरण, ये नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सांप्रदायिकता यहाँ पे नहीं है। हम सब धर्मनिरपेक्ष। तो फिर कांग्रेस, आप बताइए, आप क्यों आरोप लगा रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि माहौल को सांप्रदायिक बना दिया। कटेंगे, इनका मुद्दा है जो अभी प्रस्तुत हो गया है कि मराठा आरक्षण के विरोध में, बावजूद हो गए, विरोध में किया, ऐसा उनका नहीं कि मराठा आरक्षण में हमारा विरोध है इसलिए हमें ये कटेंगे बटेंगे मुद्दा लाया है, ऐसा ही उनका कहना है, ऐसा ही उनका। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे ये शरद पवार गट का और कांग्रेस को सवाल है, आपका मराठा आरक्षण के लिए क्या योगदान रहेगा और क्या उन्होंने इस पर जवाब दिया। आप बताइए। मराठा क्रांति मोर्चा का सदस्य हूं मैं। हमारी मांग है ओबीसी में से हमें आरक्षण, ओबीसी के अंदर चाहिए। तो ये महाविकास आघाड़ी बोल रही है कि आरक्षण को सपोर्ट है, तो ये जो सामने वाले महाविकास आघाड़ी वाले ये बताए
कि हमें ओबीसी में से ओबीसी थ्रू ओबीसी आरक्षण देंगे या नहीं देंगे। चलिए ठीक है, फिर से मुद्दा है, मैं दोनों से एक एक करके, सबसे पहले शरद पवार को। देखिए कि राहुल जी ने परसों ही बताया है कि 50% के ऊपर आप प्लीज स्ट्रेट, आप क्या करेंगे, आरक्षण आएगा क्या आप और- ओबीसी में आरक्षण देंगे या नहीं देंगे, OBC उनका के सीधा अंदर सवाल भी- है। अंदर भी कायदे से हम बिठाएंगे आरक्षण को और बाकायदा हम मराठों को आरक्षण दे देंगे। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? शरद पवार का पक्ष है। एक दो मिनट हिंदी में बोलिए, हिंदी में। ओबीसी में आरक्षण नेशनल कांग्रेस पार्टी और शरद पवार का जो गठ है, मैं उनका राजनीतियों का सवाल है मेरा, जो मराठा रिजर्वेशन का 70 साल में मिला है, जो संघर्ष होता मनोज जारंगे पाटिल में महाराष्ट्र में जो आंदोलन चढ़े, उस आंदोलन के बावजूद वो शरद पवार ने कांग्रेस का हमारा मराठों का नुकसान जिसने ज्यादा किया है वो शरद पवार और कांग्रेस ने किया है। पहला उसने ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि संघर्ष होता मनोज जारंगे पाटिल में हमारे जो कुनबी सर्टिफिकेट है उनके बावजूद उनके समर्थन में इन्होंने आज तक एक भी लफ्ज नहीं बोला। जवाब दीजिए पहले कांग्रेस। दे रहे हैं, ऐसा मैं बोल रही हूँ कि ठीक हम है आरक्षण कांग्रेस, OBC आपने के सुना, अंदर रख रिपीट दे रहे करिए, हैं। बहुत शॉर्ट में रिपीट करिए, कांग्रेस ने नहीं सुना। कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी के शरद पवार गठ ने महाराष्ट्र में ने जो संघर्ष होता मनोज जारंगे पाटिल ने जो आंदोलन चढ़ा, कुनबी मराठी समाज को ओबीसी में आंदोलन आरक्षण चाहिए, इनके खिलाफ इनके बावजूद ये दोनों पार्टियों ने एक शब्द भी नहीं बोला। अब सुना आपने, जवाब नहीं, दीजिए। आप चाहे सुना नहीं, आपका अभ्यास कम सुन है। लेते हैं ना, आप लोगों से सब सवाल, नेताओं का- यहीं से सवाल सर, हो एक गया ना मिनट, वक्त। एक मिनट, वो बोल रहे एक सिर्फ राजनीति की, अब जवाब दीजिए। एक मिनट अभी हाँ, मेरा आप सुन लो। सुनिए, बिल्कुल हाँ, आपके पास सुन लो सुनिए। आरक्षण अरे दे रहे बाबा हैं, हम बीच बता में रहे हैं क्यों ना, बोल रहे हैं, आरक्षण हमें दे बोलने रहे दो, हैं। बाद में बोलने दो ना आप उनको। बोलने दीजिए ना उनको, बोलने दो ना। हाँ, बोलिए बोलिए। दे रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना हाँ। कि दे एक रहे हैं मिनट, आरक्षण। वो बोल रहे हम दे रहे हैं। कांग्रेस और हम- एनसीपी हम ने खुद कुछ नहीं उसी में मराठा है आरक्षण साहब। के बारे में बोला। शायद उनका स्टडी कम है इसलिए उनको कुछ मालूम नहीं। हाँ, 50 साल का किया, 50 साल किया हुआ आप सबने देखा है। आप 50 साल के ये मुद्दा तो विकास अभी से ही आया आप है। इधर बैठे, आप ये किधर मुद्दा जाए नहीं। 50 साल 50 तो साल चलिए लगातार इसमें अभी क्या हो रहा 10 साल है, महाविकास अभी 10 आघाड़ी और साल महायुति ये बोल रही है किसने क्या किया, इसको लेकर ज्यादा सियासत करवा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा मुद्दा युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर मैं बात करना चाहूंगा। आपके मुद्दों पर किसने क्या किया है, मैं सवाल यहां पूछना चाहूंगा, क्या बेरोजगारी खत्म करने को लेकर किसी पार्टी ने कुछ किया? 50 साल कुछ नहीं किया, अब कैसे और कब देने वाले पूछे उनको। कैमल में बैठ जवाब दीजिए। आप लोगों की तरफ से जो कहा बोल रहे हैं 50 साल में कुछ नहीं किया, कांग्रेस और एनसीपी से पहले मैं सवाल बोलती हूँ, है बेरोजगारी अगर को लेकर ये कांग्रेस सवाल ने पूछा कुछ गया। नहीं किया है तो मोदी साहब जो फॉरेन में जाते हैं, बैलगाड़ी में जाते हैं, कैमल में बैठ के जाते हैं क्या? कैसे जाते हैं? बीजेपी जवाब, बीजेपी जवाब, इसीलिए जाते हैं। बीजेपी जवाब, क्योंकि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 50 साल में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी आज विकास को लेकर आरोप लगाया। नहीं 50 साल में सब बोलते हैं शरद पवार और कांग्रेस ने आरक्षण क्यों नहीं दिया। तुम्हें आरक्षण का एरोप्लेन नहीं मुद्दा तो पूछा, हो गया अभी। एरोप्लेन नहीं पूछा। हाँ, आप बताइए जल्दी, कांग्रेस आप बताइए, सवाल आपसे भी है, क्या किया बेरोजगारी खत्म करने को लेकर? बेरोजगारी तो अभी गए 10 साल से ही बढ़ी है। कैसे? यहाँ पर इंडस्ट्रीज आई, सतारा में इंडस्ट्रीज आई, 50 साल सतारा में इंडस्ट्रीज है, सतारा में इंडस्ट्रीज 50 साल में लेकिन नौकरी युवाओं को मिला रोजगार तो नहीं है। रिटायर हो गया। बोल रहे हैं अभी रोजगार उनका नहीं बच्चा मिल ही रहा, पूछ रहे हैं इंडस्ट्रीज कांग्रेस ने नहीं क्या है। किया। सर एक मिनट, सर, जो सुनिए। 50 साल में नौकरी किया और वो पेंशन में उसका बच्चा पूछ रहे हैं हमें कांग्रेस ने हाँ, क्या अभी- किया करके। ऐसा आप मत बताइए पूछो। जल्दी से, एक क्विक। देखो 50 साल में इन्होंने बेरोजगारी चलिए ठीक है, आप 50 साल आप गिना रहे हैं, लेकिन लोग आपसे 2.5 साल का हिसाब ले रहे हैं, लोग आपसे 2014 से 19 का हिसाब ले रहे हैं। खैर, अब यहां पर जो नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, किसकी बातों पर सतारा की जनता विश्वास करती है, ये 20 तारीख को फैसला लॉक हो जाएगा। और कल अब आपसे मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे लाइव प्रोग्राम में, इन्हीं ऐसे कुछ मुद्दों पर मुलाकात आपसे करेंगे पुणे में। इसी के साथ आज इतना ही, नमस्कार।